हेलो सेजिटेरियस, चलिए देखते हैं ये जो फेब का महीना आ रहा है वो आपके लिए क्या लेकर आएगा इन योर करियर, इन योर लव लाइफ, व्हाट इज़ कमिंग फॉर यू। अगर आपका बर्थ नवंबर 22 से लेकर दिसंबर 21 के बीच में हुआ है देन यू बिलोंग टू सेजिटेरियस सन साइन, यानी कि धनु राशि को आप बिलोंग करते हैं। तो आपकी राशि के अकॉर्डिंग हम देखते हैं ये जो फेब का महीना है इसमें आपका करियर कैसे रहने वाला है। नो मैटर आप जॉब में हैं, बिजनेस में हैं, या फिर आप किसी प्रोफेशन में हैं, डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं, आर्किटेक्ट हैं, या किसी पर्सनल क्रिएटिव बिजनेस में है, फील्ड में है। तो लेट्स गेट टू नो कि आपका ये मंथ फेब का ये जो मंथ ऑफ लव है, सीजन ऑफ लव है, वो कैसा रहेगा। So we will start with your love life, what is coming in your love life, and then career. Okay. Seems like आप इस मंथ को बहुत ज़्यादा पर्सनल वे में एंजॉय करना चाहते हैं, बिकॉज़ आपने अपनी लाइफ में बहुत ऐसे एक्सपीरियंसेस किए हैं जिसमें आप अपने लव लाइफ को लेकर हैप्पी नहीं रहे हैं, और आपको ऐसा लगता है कि अब मैंने अपना रिलेशनशिप में आकर सब कुछ देख लिया है। आई एन्जॉय माई लाइफ द वे आई एम। आपको अकेले रहना अच्छा लगता है, आपको रिलेशनशिप में बंधना पसंद नहीं है। तो यू माइट एन्जॉय दिस मंथ ऑफ लव, दिस फेब्रुअरी सीजन विद योर सेल्फ। एंड आप कुछ ज़्यादा मुझे यहाँ पर प्रैक्टिकल दिख रहे हैं और आपको करियर ओरिएंटेड दिख रहे हैं फरवरी के महीने में, और आपको ऐसा लगता है कि दिस इज़ द टाइम जहाँ मुझे फोकस करना है अपने काम पर, जहाँ पर मुझे अपना टाइम वेस्ट नहीं करना है किसी भी चीज़ के पीछे। सो यू आर वेरी मच फोकस्ड इन टू वर्क एंड नॉट into your relationship, because you are somebody who is happy with yourself। and आपको मे बी किसी ने चीट किया है, किसी ने बिट्रे किया है, जिसकी वजह से आपको ऐसा लगता है कि it's good to be happy single, it's good to be the way I am। so this is your thought process for this month of February, because you don't want to get attached to someone and उसके बाद आपको कोई hurt करे, या उसके बाद आपको कोई ditch करे और आपको छोड़कर चला जाए। so this is the time you really want to be with yourself, or to just spend time with somebody जिसके साथ आपको कोई attachments, no strings attached वाली you want to enjoy this moment, and you really want to enjoy this month with yourself, enjoying with yourself, your company, या फिर अपने फ्रेंड सर्कल के साथ, क्योंकि आपको किसी भी सीरियस रिलेशनशिप में बंधना पसंद नहीं है, या फिर आप अपनी लाइफ में जो एक्सपीरियंस कर चुके हैं उन लोगों के साथ जिन लोगों ने आपको हर्ट किया है, या फिर जिन लोगों ने आपको फ़ायदा उठाया है आपके पैसों की वजह से, या फिर आपको यूज़ किया है। सो यू रियली डोंट वांट टू गेट इनटू अ रिलेशनशिप। सो इफ़ सम वुमन रियली cheated on you, or maybe this person, सो आप गिव अप कर चुके हैं रिलेशनशिप मैटर्स को, बिकॉज आपको ऐसा लगता है या तो यू वुड प्रेफर गेटिंग मैरिड टू समबडी हु कुड बी लॉयल टू यू, और ईदर स्टे सिंगल। सो पीपल हु आर ऑलरेडी इन रिलेशनशिप, सो लेट्स सी व्हाट इज कमिंग इन देयर लव ड्यूरिंग दिस, व्हाट मैसेजेस आर कमिंग। यू नेवर गिव अप ऑन मी व्हेन आई एम एट माई वर्स्ट। सो सीम्स लाइक आपका अगर ब्रेकअप हुआ है, यू आर स्टिल स्टक विद दिस पर्सन, एंड इनका जो बिट्रेयल है वो आपको इस कदर ख़त्म कर चुका है कि आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ना ही नहीं चाहते हैं, बिकॉज आप उनके साथ इतने ज़्यादा इन्वॉल्व थे, एंड आपका जो रिलेशनशिप था वो आपकी तरफ से इतना ब्यूटीफुल था कि आपको ऐसा लगता था कि अब वो मिल गए हैं तो मुझे लाइफ में और कुछ नहीं चाहिए, मुझे सब कुछ मिल गया है। एंड इस बिट्रे की वजह से आप अपनी ज़िंदगी में आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, और आपको एक नेगेटिव फीलिंग आती है रिलेशनशिप के बारे में सोचकर। यू कैन गेस व्हाट आई एम गोइंग टू से। सो आपका रिलेशनशिप बहुत ही खूबसूरत था, बट कुछ ना कुछ इश्यूज़ की वजह से उस रिलेशनशिप में आपने गिव अप कर दिया, और अपनी लाइफ को आप अब अपने तरीके से एंजॉय करना चाहते हैं, क्योंकि आपके जो लाइफ के एक्सपीरियंस हैं वो कुछ ज़्यादा ही ख़राब थे। आपने अपना बेस्ट, वो कहते हैं ना गुलाब के बीच में कांटे होना, तो आपने जो रोज़ेस के बिस्तर बिछाए थे, जो रोज़ेस के जो
रास्ता बिछाया था उसमें आपको सिर्फ कांटे मिले हैं. सो दिस इज़ द रीज़न आपने गिव अप कर दिया है. सो नाउ इफ़ यू आपकी रिलेशनशिप में जो भी आते हैं वो आपके सिर्फ सोलमेट होंगे. आपको किसी पर भी अननेसेसरी टाइम पास करने की ज़रूरत नहीं है. और जो लोग ऑलरेडी रिलेशनशिप में हैं वो जस्ट गेट रेडी फॉर अ कमिटमेंट, फॉर अ प्रॉमिस फ्रॉम योर पार्टनर ड्यूरिंग दिस वैलेंटाइन वीक, बिकॉज आपके जो रिलेशनशिप है वो प्रॉमिसिंग होने जा रहा है. आपका जो रिलेशनशिप है वो परमानेंट होने जा रहा है. सो दिस इज़ द टाइम टू ग्रो इन टू दिस रिलेशनशिप. So what is coming in your career? Sagittarius, धनु राशि. आप करियर में seems like कि आप कुछ अपने स्टार्टअप के लिए सोच सकते हैं. फेब्रुअरी मंथ में आप अपने आप को जिस भी पोजीशन पर हैं, जिस डेजिग्नेशन पर हैं, वहाँ पर आप अपने आप को कंप्लीट फील नहीं करते हैं. सो यू माइट फील लाइक कि मुझे कुछ अपना करना है. या फिर ये भी हो सकता है कि आप जिस कंपनी में वर्क करते हैं यू माइट लीड रोल इन दैट कंपनी. आपको कुछ बिग पोजीशन असाइन की जाए या फिर आपको एक टीम लीड का ऑफर आए जहां पर आप लोगों को लीड करें. सो दिस पॉसिबिलिटी इज कमिंग फॉर दिस मंथ ऑफ February for your career. You might join some other team जहाँ पर आपको अच्छी options, अच्छी opportunities मिल सकती हैं और आपको एक completeness की feeling आ सकती है कि now जो talent है आपके अंदर, जो आप deserve करते हैं actually, तो you might get that position for this month of February. एक मैनेजरल पोजीशन भी आ सकती है. आपने बहुत ज़्यादा ट्राई कर रखा था या फिर आप काम करना पसंद करते हैं बट आपको वो रोल नहीं मिल रहा था. सो फेब्रुअरी में देयर आर चांसेस दैट यू माइट गेट दैट अपॉर्चुनिटी वेयर यू विल fulfill your desires and your talent will be known by people who actually जो आप deserve करते हैं. सो एस ऑफ वॉन्ड्स इज टेलिंग दैट जो भी आपका हुनर है वो लोग पहचानेंगे और आप गिव अप करने वाले लोगों में से नहीं हैं. यू विल स्टैंड समवेयर इन योर लाइफ जहाँ पर एक्चुअली में आपकी कदर होगी, आपके टैलेंट की कदर होगी. सो दीज पॉसिबिलिटीज आर वेरी ब्राइटली कमिंग फॉर यू. लोग होंगे जो आपके लाइफ में या फिर आपके कलीग होंगे जो इस चीज़ से खुश नहीं होंगे कि आपको वो पोजीशन, वो डेजिग्नेशन क्यों दी गई जो आप डिज़र्व नहीं करते थे. बट योर कंपनी, योर बॉस नोज कि आप क्या डिज़र्व करते हैं. सो देयर विल बी पीपल इन द सराउंडिंग्स जो आपकी इस पोजीशन से हैप्पी नहीं होंगे. बट यू हैव टू बैलेंस योर सेल्फ, यू हैव टू बैलेंस योर सिचुएशन बिकॉज हर जगह पर हर टाइप के लोग मिलते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव. तो आपको सिर्फ अपने आप को देखना है, यूनिवर्स पे बिलीव करना है और आपको जो भी डेजिग्नेशन प्रोवाइड की जाएगी आप भली भांति जानते हैं कि वो उसको आप डिजर्व करते हैं. सो देयर आर सम पीपल इन एवरी ऑर्गेनाइजेशन जो पॉलिटिक्स भी कर सकते हैं, जो जेलसी भी क्रिएट कर सकते हैं. बट you have to work hard on your goals. So look for humanity. Okay, so believe in universe. Show people not with the words but with your efforts कि आपको जो पोजीशन मिली है आप वो डिजर्व करते हैं और आप उस पोजीशन पर खरे उतरेंगे. सो सेगिटेरियस, धनु राशि, आपका ये जो करियर वाइज फेब्रुअरी मंथ आ रहा है इसमें आपको एफर्ट लगाना है, हार्ड वर्क लगाना है, अपनी इमेजिनेशंस पर वर्क करना है. क्योंकि जितना आप हार्ड वर्क लगाएंगे आपके जो रिजल्ट्स हैं वो करियर जो है वो उतना ही ऊपर जाएगा, उतना ही आपकी ग्रोथ होगी. बिकॉज आपको बहुत ही रिस्पॉन्सिबल रोल दिया गया है जिस पे आपको खरा उतरना है. आपको इतनी ईजिली गिव अप नहीं करना है. कुछ चीज़ों में आपको डिसीजन भी लेना होगा और वो डिसीजन आपके करियर ग्रोथ के लिए बहुत बेनिफिशियल हो सकता है. दूसरों की बातों में नहीं आना है. जो आपको अच्छा लगे अपने फ्यूचर के लिए यू हैव टू गो फॉर दैट. आई होप धनु राशि दिस रीडिंग रेजोनेट्स टू यू. इफ इट डज, please do like my video, subscribe to my channel, and I'll see you in my next video. Thank you so much. I hope you a wonderful February month.